पूछताछ हो रही है और इस बात का अंदेशा जताया गया कि पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सीएम आवास के आसपास इकट्ठा हो गए, वहां प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगे। लेकिन फिलहाल यहां पर कानून के पालन करवाने के क्रम में ही अब दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के इन तमाम कार्यकर्ताओं को बस में बिठाकर यहां से रवाना कर दिया है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो चुकी है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आज पहली तस्वीर जब सीएम केजरीवाल से पूछताछ के लिए ईडी की टीम पहुंचने वाली थी। दूसरी तस्वीर जहां पर आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं। तीसरी तस्वीर आरएएफ की तैनाती की दिखा रहे हैं और चौथी तस्वीर जब ईडी की टीम केजरीवाल को लेकर रवाना हो गई, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो केजरीवाल गिरफ्तार किए गए हैं, सिटिंग सीएम ये दूसरे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। मामले में गिरफ्तारी की औपचारिक तौर पर पुष्टि भी कर दिया जाए। जिस तरह से पिछले काफी समय से दिल्ली सरकार की जो पूर्व आबकारी नीति मामले में भ्रष्टाचार का जो मामला सामने आया था, इस मामले में पूछताछ की तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा था, लेकिन जांच एजेंसी के द्वारा इस मामले में कई अन्य आरोपियों से पूछताछ की गई। लेकिन जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ का सम्मन भेजा गया, इस मामले में 9 बार सम्मन भेजा गया था, लेकिन एक बार भी पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए नहीं पहुंचे। तो आज जांच एजेंसी के जो टीम है उनके द्वारा आज 10वां सम्मन उनको दिया गया और 10वां सम्मन देने के बाद औपचारिक तौर पर उनको गिरफ्तार करने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से हिरासत में लेने के बाद जो गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जांच एजेंसी के द्वारा थोड़ी देर के बाद औपचारिक तौर पर इस मामले में पुष्टि किया जा सकता है। और जिस तरह से एक कहा जा सकता है, चाहे मुख्यमंत्री आवास के बाहर की सरगर्मियां बताएं या ईडी मुख्यालय की बात करें, यहाँ पर काफी संख्या में जो जांच एजेंसी के जो मुख्यालय के बाहर में भी काफी संख्या में अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया, दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। और जिस तरह से दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति मामले में जो पिछले काफी समय से एक चर्चाएं चल रही थी, इस बात को लेकर निश्चित तौर पर दिल्ली का राजनीतिक पारा जो है वो काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज जो दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर अर्जी दाखिल की गई थी और दाखिल करने के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि उन्हें इस मामले में राहत मिले, लेकिन आज जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा उनकी याचिका को खारिज किया गया, तो उस वक्त से ही एक कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें बढ़ सकती हैं और यहां तक कि गिरफ्तारी की भी जो संभावना है वो हो सकती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम अटकलों पर एक जो साक्ष्य जो है वो सामने नजर आता हुआ नजर आ रहा है और हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से जांच एजेंसी ईडी की टीम उनको ला करके ईडी मुख्यालय पे पहुंचेंगे और ईडी मुख्यालय पे लाने के बाद जो गिरफ्तारी की जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरा किया जा सकता है। और कह सकते हैं कि एक तरह से जो पिछले कुछ दिनों से जो लगातार चर्चाएं चल रही कि अगर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होगी तो फिर क्या होगा उसके अगर, और जिस तरह से इस मामले में 9 सम्मन जो अब तक दिए गए थे और 9 सम्मन देने के बाद जिस तरह से बकायदा एक लगातार एक कयास चल रहा था कि अब 10वां सम्मन कब भेजा जाएगा, तो आज देर शाम में तकरीबन 7 बजे के लगभग में जांच एजेंसी ईडी की टीम वहां पे पहुंची, लेकिन जांच एजेंसी ईडी की टीम को अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई। उनको कहा गया कि तमाम आप आने की वजह बताएं, तो उसके बाद बताया गया कि वो पूछताछ के लिए सम्मन देना चाहते हैं और सम्मन देने के लिए जब अंदर टीम गई उसके बाद उनको बताया गया कि वो पूछताछ की प्रक्रिया में अगर वो हिस्सा लेते हैं तो अभी उनसे पूछताछ की जा सकती है। और हम ये भी बताते हैं कि एडिशनल डायरेक्टर स्तर के अधिकारी पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एडिशनल डायरेक्टर स्तर के अधिकारी सामान्य तौर पर पूछताछ की प्रक्रिया में नहीं पहुंचते हैं। तो हमारे सहयोगी शंकर आनंद जो बता रहे हैं कि पूछताछ अरविंद केजरीवाल के घर पर किस तरह से शुरू हुई। टीम पहुंची थी सम्मन देने के लिए, फिर केजरीवाल से पूछा गया कि अगर आप अभी भी पूछताछ में हिस्सा ले सकते हैं तो हम अभी पूछताछ कर सकते हैं, जिसके बाद पूछताछ की शुरुआत हुई और उसके बाद ईडी ने अपनी कस्टडी में केजरीवाल को ले लिया है। तो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते अरविंद केजरीवाल चर्चा, इसका मतलब है धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 जो है वो ईडी मुख्यालय के बाहर में भी लगाया गया है और मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी है। ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। इस पोस्टर का मतलब साफ तौर पर है कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन जैसे यहाँ पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर नहीं की जा सकती है।
इस वक्त सीएम आवास के बाहर ही मौजूद है, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं, जहां से वो रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से आज पूरा घटनाक्रम रहा।